Sir, next question is, when it comes to allopathic system, there are plenty of researches and scientific studies to back it up. होम्योपैथी में भी क्या ऐसी स्टडीज, कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं? बिल्कुल हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारा तो जो प्रिंसिपल है वो ही ड्रग प्रूविंग के ऊपर है। हालांकि ये चीज क्यों हाईलाइट नहीं हुई और क्यों इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। बट डॉक्टर हैनीमैन ने जिस टाइम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बनाया था और उन्होंने इस तरह की चीज प्लान की थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेडिकल हिस्ट्री कि जो भी मेडिसिन बनाई जाए उसको जो हमने रिसर्च करनी है वो हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर करें। ठीक है। हम चूहे के ऊपर चूहे के इमोशंस को कैसे टेस्ट करेंगे, आप ही बताइए। नहीं, वो चूहा देखने में छोटा लग रहा है, आज खुश लग रहा है, आज उदास लग रहा है, क्या हम उसके इमोशन चेक कर सकते हैं? फिर विदाउट इमोशंस हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा साइकेट्रिस्ट जो है हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है, जो कि एक लेबोरेटरी में बनी हुई दवाई के असर को उसी हिसाब से आगे साइकेट्रिस्ट ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। इसीलिए मोस्टली जो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट साइकेट्रिस्ट भी बहुत सारे की इस तरह की दवाइयां चली जाती हैं, कई बार लिख देते हैं जो कि लाइफ टाइम उनको लेनी पड़ जाती हैं, या पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा होता बट उसको नुकसान हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, साइकेट्रिस्ट के पास दिया हुआ एक मैरिजुआना का केस है मेरे पास, जो बच्चा जो है जिसने मैरिजुआना यूज कर लिया, क्योंकि ड्रग अब्यूज के केसेस भी आते हैं, क्योंकि हम पंजाब में बात कर रहे हैं तो ड्रग अब्यूज के केसेस होम्योपैथी में भी बहुत तरह के आते हैं। मैरिजुआना कंज्यूम किया, स्टडी के लिए यूएसए गया बच्चा, वहां पे जाके मैरिजुआना की लत लग गई, उसको इसी तरह की हैबिट हो गई। विदाउट मैरिजुआना नहीं चल सकता था। किसी तरीके से पेरेंट्स यहाँ ले आए, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब उल्टा हो गया, अब मैरिजुआना के बिना तो काम चल रहा है लेकिन साइकेट्रिस्ट की दवाई के बिना नहीं चल रहा। अब आप मुझे बताइए कि ये ट्रीटमेंट हुआ या मैनेजमेंट? 2 साल से वो बच्चा अब साइकेट्रिकल मेडिसिन खा रहा है, बिना नींद की दवाई के वो सो नहीं सकता है, बिना दवाइयों के वो चल नहीं सकता है, उसकी हर तरह की परफॉर्मेंस जो है 0 हो गई है, पढ़ाई में नील बटा नील हो गया है। वो कहता है जी मैं पढ़ूं कब, मेरे को तो आधा टाइम सोना ही होता है, 24 में से मैं 17-18 घंटे सो रहा हूं जी। अब हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, ये भी बिल्कुल रिसेंट केस है, अभी चल ही रहा है मेरे पास, और तकरीबन 4 महीने में उसकी परफॉर्मेंस 50% बेटर है। और हमने 50% से ज्यादा जो मेडिसिन है उनका विड्रॉल करवाया है। अब किसी भी मेडिसिन के जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनके विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं, हमने विड्रॉल के सिम्टम्स को भी कवर किया होम्योपैथिक मेडिसिन से, प्लस वो पेशेंट अभी बड़े आराम से अपनी नींद ले पा रहा है बिना किसी नींद की पिल को खाए हुए। तो स्लीपिंग पिल्स के बगैर अगर आपकी लाइफ चल रही है और होम्योपैथी से आपका गुजारा हो रहा है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। बट बात फिर वहीं आ गई कि कितने लोग इस तरह से होम्योपैथी तक पहुंचते हैं, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है और ये एक सब्जेक्ट है, और स्टडी होनी चाहिए और रिसर्च होना चाहिए ताकि पब्लिक तक ये बातें जा सकें, लोगों को पता लगे कि होम्योपैथी में इस तरह की भी दवाइयां अवेलेबल हैं।